गुजरात के गांव लादिया के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, जाबाक में अफराद में मलिक ताहिर, मलिक इरफान, शहजाद और सुफियान शामिल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक कोटला के गांव समराला से था। मजीद तहकीकात जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। गुजरात, डस्का और वजीराबाद में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, सिंध के साहली इलाके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। मानसून के नए स्पेल के पेश नज़र एनडीएमए ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। महंगाई, भारी बिजली बिल और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में धरना। लियाकत बाग में शुरा के लिए टेंट सिटी आबाद। धरने के बायस मरी रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करेंगे। रात गए धरने से खिताब में हाफिज नईम ने कहा, IPPs को बंद करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा, इजाफी टैक्सेस को फौरी वापस लेना होगा। हुकूमत संजीदा है तो तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करे, मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। बिजली के बिल गरीब आवाम को तबाह कर रहे हैं। महंगाई पर घर घर में झगड़े शुरू हो गए। घर का किराया कम और बिजली का बिल ज्यादा है। सनतें चलाने वाले भी अपने कारोबार बंद करने जा रहे हैं। इस हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये लोग अपनी मराद छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं? गिरफ्तारियों, रुकावटों के बावजूद जमात इस्लामी के कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुए। लाहौर से आने वाला काफिला क्रेन की मदद से रुकावटें हटाकर शहर इक़्तिदार में दाखिल हुआ। रुकावटें उबूर करके डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुतादिद गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयां करते हुए 1100 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, IPPs कौमी खजाने पर नाजायज बोझ है। IPPs के नाजायज मुआहरे मईशत के गले का फंदा है। हम बिजली के बिलों में रिलीफ चाहते हैं, IPPs के जुल्म का खात्मा चाहते हैं। आए बैठे बात करें, डी चौक पर नहीं बैठने देंगे। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत हाफिज नईम से बातचीत के लिए तैयार है। हमसे बात करें, हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। मुज़ाकराती टीम तश्कील देने को तैयार हैं। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में धरने की इजाज़त दी गई थी, वहाँ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। डी चौक वाले रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। पैसे कमा लिए तो हमारी आपके पास वो पूरी नहीं है कि आप चूज सकें। कसूर तो पॉलिसी का है, 50% तो गवर्नमेंट का है। अपनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है, अपना ही लोन है, उसकी सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर दें। IPPs की वजह से पूरा मुल्क तकलीफ में है। गौहर एजाज की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम के पास खून ही नहीं कि आप चूज सकें। बहुत पैसा कमा लिया। इस्लाहात के नाम पर हुकूमती इदारों का नुकसान आप सार्फिन पर डाल रहे हैं। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इन्वेस्टर अगर भागेंगे तो वजह सिर्फ बिजली होगी। हुकूमत वक्त या माजी की हुकूमत को मुजरिम डिक्लेयर करवा के उनके साथ दस्तो गिरबा नहीं होना चाहिए। हुकूमत अखराजात कम करे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। बहैसियत वजीर आला ऐलान करता हूं, KP में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का बनू में जलसे से खिताब। कहा, हम बेवकूफ नहीं, हमने देखा ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए। गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे के लोगों को नुकसान हुआ। कोई मुसल्लह शख्स मुझे KP में नजर ना आए। मैं और अवाम पुलिस के साथ हैं। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। बन्नू के लोगों को सलाम पेश करता हूं, सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया।
अली अमीन गंडापुर की तकरीर उनकी मजबूरी है। जलसों में कुछ, इजलासों में कुछ होते हैं। हमारे पास आते हैं तो ताउन की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी पीटीआई दौर में बढ़ी, ये दहशतगर्दों को वापस लाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, डॉलर मिलने की बातें करने वाले उसकी वजाहत भी करें। मुल्क मसाइल में है और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। मालूम नहीं एपिक्स कमेटी के बाद पीटीआई कैसे बड़ी बातें कर रही है। वज़ीर आला की जानिब से कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत मुखालिफ इक़दाम की सूरत में पाकिस्तानी इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में चीनी असलो रसूख, पाकिस्तान से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा और भारत के साथ जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देने की सिफारिश। भारत दूसरे मुल्कों में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के जारहाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने मोदी के बयान के रद्द अमल में कहा, जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत खुद को देखे। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लह फौज और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की हिम्मत, साबित कदमी और जुर्रत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के आबाई गांव सिंघोड़ी में उनकी यादगार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल मोहम्मद फयाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल रखे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक हलाक। मारा जाने वाला दहशतगर्द गुल बहादुर का करीबी साथी और 16 मार्च को शिमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले का सहूलतकार था। खुदकुश हमले में 7 बहादुर जवान शहीद हुए थे। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, साथी मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का एक साथी मौके से फरार हो गया। डाकुओं से मुकाबले में एक एहलकार जख्मी। हलाक मुलजिमान की शनाख्त शौकत और जफर के नाम से हुई। 3 पिस्तौल, 4 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद। कराची के इलाके डिफेंस निशात कमर्शियल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। फायरिंग से 5 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हुए थे। पुलिस ने 2 जख्मियों मीर हैदर अली बुक्टी और कायम अली बुक्टी को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। कराची में कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। मुबैना अगवा का मुकदमा टेक्सटाइल मैनेजर इमरान मलिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद अपने दोस्त कैसर के हमरा क्लिफ्टन जा रहे थे। किसी ने जुल्फ़िकार के अगवा की इत्तला फ़ोन पर दी। बताया गया माड़ीपुर रोड पर 8 मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर जुल्फ़िकार अहमद को अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जुल्फ़िकार अभी तक लापता हैं, मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पंजाब न सिर्फ तरक्की में लीड करा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा। और मुझे खुशी है कि सेफ सिटी ने आज व्हाट्सएप भी लॉन्च किया है
व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप 15 को अप्रोच कर सकते हैं, 15 को कांटेक्ट कर सकते हैं। लाहौर के सेफ सिटी प्रोजेक्ट से अमन अमान में बेहतरी आई। सेफ सिटी तवक्कुआत से बढ़कर काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सेफ सिटी व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च कर दिया है। चंद माह में पंजाब के मजीद 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। कराची वालों होशियार, इतवार की सुबह से निस्फ शहर में 24 घंटे तक गैस बंद रहेगी। सी सदर्न गैस हुक्काम के मुताबिक ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के काम के बायस गैस सप्लाई मुअत्तल की जाएगी। फरजानी टाउन के तमाम सेक्टर्स मंगोपीर, कस्बा टाउन, औरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजोवाद, एफबी एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन साइट, इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कियामाड़ी, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, जंजाल गोट और सुपर हाईवे के अतराफ गैस मुअत्तल रहेगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। फ्रांस की सिटी ऑफ लाइट्स में दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला सज गया। पेरिस में ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पहली बार ओलंपिक स्टेडियम के बजाय दरिया में रखी गई। मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तों ने छोटी बड़ी कश्तियों में सवार होकर मार्च पास्ट किया। कौमी जेवलिन हीरो अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा ने सब्ज हिलाली परचम थाम कर दस्ते की क़यादत की। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी एक्शन में होंगे। लेडी गागा समेत मुख्तलिफ फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेगा इवेंट में 10,700 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में हर गोल्ड मेडल के साथ $50,000 दिए जाएंगे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर वुमेन्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त। आइलैंडर्स ने 141 रन का हदफ 1 गेंद कबल हासिल किया। भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। और पाकिस्तान के इमाद खान ने तारीख रकम कर दी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के ग्रेजुएट स्कूल से मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इमाद ने फुटबॉल कोचिंग और मैनेजमेंट में डिग्री ली। इमाद कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा भी रहे। इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स क्लब और फुटबॉल अकेडमी भी चलाते हैं। इमाद नौजवान खिलाड़ियों के साथ काम के भी ख्वाहिशमंद।